इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ट्रू फॉल्स लिखने हैं इन स्टेटमेंट्स का। फर्स्ट पार्ट है हमारा 392 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या 392 परफेक्ट क्यूब है? तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से पता लगा लेते हैं कि 392 हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो 392 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, अब 7 से चला जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो अगर आप देखेंगे 2 के तो 3 के पेयर्स बन रहे हैं लेकिन 7 के 3 के पेयर्स नहीं बन रहे। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 392 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 8640 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्या 8640 परफेक्ट क्यूब नहीं है? तो देख लेते हैं। 8640, तो 2 से गया, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 0, अगेन 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 0, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16 एंड 0, अगेन 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 0, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड 0, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ 45 दोबारा लिख रही हूँ, ये वाला 45 यहाँ से कर रही हूँ 45। अब अगेन 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो देखिए 2 के पेयर्स बन रहे हैं और 3 का एक ये वाला और 2 ये वाले, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है कि 8640 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नो परफेक्ट क्यूब कैन एंड विद एग्जैक्टली 2 ज़ीरोज़। अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो वो एग्जैक्टली 2 ज़ीरोज़ से एंड नहीं होगा। तो देखिए अगर मैं 2700 लिखती हूँ तो 2700 को क्या लिख सकते हो, 27 इंटू 100 लिख सकते हो, और 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ, और 100 को 10 इंटू 10 लिख सकती हूँ। तो देखिए अगर ये परफेक्ट क्यूब बनाना है तो यहाँ पे 3 के तो पेयर्स बन रहे हैं लेकिन 10 के 3 के पेयर्स नहीं बन रहे हैं। तो हमारी अगर 2 ज़ीरोज़ हैं, ये हमें पता है, अगर 2 ज़ीरोज़ हैं किसी भी नंबर में तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। तो ये भी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नो परफेक्ट क्यूब कैन एंड विद एग्जैक्टली 2 ज़ीरोज़। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स इन 4। कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 4 पे एंड की हो। तो देखिए 64 अगर देखें तो इस ये 4 पे एंड हो रहा है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 4 इंटू 4 इंटू 4 है। तो देखिए 3 के पेयर्स बन रहे हैं। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि कोई भी नंबर जो 4 पे एंड हो रहा है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये तो परफेक्ट क्यूब है, ये 4 पे भी एंड हो रहा है और परफेक्ट क्यूब भी बन रहा है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फॉर एन इंटीजर ए क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अगर कोई इंटीजर ए है तो ए क्यूब हमेशा बड़ा होगा ए स्क्वायर से। तो ऑब्वियसली ए क्यूब बड़ा होगा ए स्क्वायर से। तो अगर आप देखेंगे कोई भी एक इंटीजर ले लीजिए, इंटीजर प्लस माइनस दोनों की वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 का क्यूब तो हमारा आता है 8 और 2 का स्क्वायर हमारा आता है 4। तो ऑब्वियसली 2 का क्यूब बड़ा है 2 के स्क्वायर से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -2 लेती हूँ तो -2 का क्यूब क्या आएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2। दैट इज देखिए अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और
इसका स्क्वायर करती हूँ तो कितना आएगा, -2 इंटू -2, दैट इज माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ तो ए स्क्वायर बड़ा हो गया ए क्यूब से, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ए क्यूब भी बड़ा हो सकता है और ए स्क्वायर भी बड़ा हो सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इफ a and b are integers such that a square is greater than b square, then a cube is greater than b cube। अगर कोई इंटीजर्स हैं a और b, अगर a स्क्वायर b स्क्वायर से बड़ा है तो क्या a क्यूब भी b क्यूब से बड़ा होगा? तो अगर देखिए, अगर मैं a लेती हूँ 3 और b लेती हूँ 2, तो अगर a स्क्वायर किया तो 3 3 ज़ा 9, ये हमारा a है, ये हमारा b है। अब हमें देखना है a स्क्वायर बड़ा है b स्क्वायर में, तो यहाँ पे देखेंगे तो 9 बड़ा है किससे, 2 2 ज़ा 4, ए स्क्वायर किया तो 9 आया, बी स्क्वायर किया तो 4 आया, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, लेकिन ए क्यूब करूँगी 27 आ जाएगा और बी क्यूब करूँगी तो 8 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, ए क्यूब ही बड़ा है बी क्यूब से, लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू -4 और बी की वैल्यू -3 लेती हूँ तो ए स्क्वायर करती हूँ तो ये कितना है, 4 4 ज़ा 16, और बी स्क्वायर करती हूँ तो कितना है, 3 3 ज़ा 9। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन अगर क्यूब करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 4 -4 इंटू -4 इंटू -4 इज -64, और -3 इंटू -3 इज -27। तो और हमें पता है माइनस की वैल्यूज जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है, तो यहाँ पे -27 बड़ा हुआ -64 से। तो ये स्टेटमेंट किसी केस में तो ट्रू है और किसी केस में फॉल्स है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स, क्योंकि वो कह रहा है ऑलवेज ऐसा ही होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, इफ ए डिवाइड्स बी देन ए क्यूब डिवाइड्स बी क्यूब। अगर ए बी को डिवाइड करती है तो क्या ए क्यूब भी बी क्यूब को डिवाइड करेगा? तो देखिए, अगर यहाँ पे ए है 3 और बी है 12, अगर ए क्यूब देखें, यहाँ पे बी को डिवाइड कर रहा है, 4 आ रहा है, और ए क्यूब और बी क्यूब देखें, बी क्यूब कितना आ जाएगा, दैट इज 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 12 ज़ा 144, 144 इंटू 12, 12 4 ज़ा 48, 48 49 50 51 52, 2 5 कैरी 1 7 2 8, और ए क्यूब आ जाएगा 27। तो अब देखते हैं क्या या गया अपॉन ए क्यूब। तो क्या हमारा बी क्यूब डिवाइड होता है ए क्यूब से? तो देखिए, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18। अगेन 9 से देखते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 36, 9 4 ज़ा 36। तो देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो येस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, इफ ए स्क्वायर एंड्स इन 9 देन ए क्यूब एंड्स इन 7। अगर ए स्क्वायर एंड कोई भी एक नंबर है, जब ए स्क्वायर एंड कर रहा है 9 पे, तो क्या ए क्यूब 7 पे एंड करेगा? तो ऑब्वियसली अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं जो एंड करता हो 9 पे, तो अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है। तो 49 में ये ए स्क्वायर हो गया जो एंड कर रहा है 9 पे। लेकिन अगर हम इसका ए क्यूब निकालें, 7 का क्यूब निकालें, तो वो होता है 343। तो जो एंड कर रहा है 3 पे, 7 पे एंड नहीं कर रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर से बता रही हूँ, वो कह रहा है ए स्क्वायर एंड कर रहा है 9 पे, तो क्या ए क्यूब एंड करेगा 7 पे? नहीं, 3 पे भी एंड कर सकता है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है, इफ ए स्क्वायर एंड्स इन 5 देन ए क्यूब एंड्स इन 25। अगर ए स्क्वायर 5 पे एंड हो रहा है तो क्या ए क्यूब 25 पे एंड होगा?
देखिए ये स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है, क्योंकि अगर हम 5 का भी स्क्वायर करते हैं तो वो 25 5 पे ही एंड हो रहा है, और अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो वो टोटली 125 आएगा। लेकिन ये रूल एप्लीकेबल नहीं है किसी और नंबर पे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं 15 का स्क्वायर करती हूँ तो वो आता है हमारा 225, जो 5 पे एंड हो रहा है। लेकिन अगर मैं 15 का क्यूब करती हूँ तो वो किस पे एंड होगा? देखिए 225 इंटू 15, 15 5 इज 75, 7 कैरी, 15 2 30, 37, 3 एंड 33, वो आ रहा है 3375। 25 पे एंड नहीं हो रहा है। 5 का क्यूब तो 25 पे एंड हो रहा है, लेकिन 15 का क्यूब जो कि स्क्वायर करने के बाद 5 ही आया है, हमें पता है 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 ही आती है एंड डिजिट, तो हमने 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, और उसी का क्यूब किया 5 का तो 125 आया। तो स्क्वायर वाली डिजिट तो 5 पे एंड हो रही थी और क्यूब वाली डिजिट 25 पे एंड हो रही थी। लेकिन 5 की जगह अगर हम 15 लेते हैं, 15 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 225, जो 5 पे एंड हो रही है। लेकिन अगर क्यूब कर रहे हैं तो वो 25 पे एंड नहीं होके 75 पे एंड हो रही है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा, इफ ए स्क्वायर एंड्स इन एन इवन नंबर ऑफ जीरोस। अगर ए स्क्वायर इवन नंबर ऑफ जीरोस पे एंड होता है, देन ए क्यूब एंड्स इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। तो क्या ए क्यूब ऑड नंबर ऑफ जीरोस पे एंड होगा? तो देखिए अगर मैं 10 का स्क्वायर करती हूँ तो ये आता है 100, और अगर 10 का क्यूब करती हूँ तो ये आता है 1000। तो देखिए स्क्वायर पे इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं और क्यूब करने पे ऑड नंबर ऑफ जीरोस। इसी तरीके से अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 400, और अगर मैं 20 का क्यूब करती हूँ तो वो आता है 8000। अगर आप देखेंगे स्क्वायर करने पे इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं और क्यूब करने में सेम नंबर का ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आंसर।